इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी हो तो बॉर्डर मूवी को देखें, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन सीखनी हो तो बॉर्डर मूवी को देखें, क्योंकि इससे बेहतरीन तो ट्रांसलेशन कहीं हो ही नहीं रही है। लड़ाई के बादल कभी भी बरस सकते हैं और ऐसे में इन्होंने एयरबेस बनाने की याद आ रही है। इसमें यह दिखाया गया है कि पॉलिटिक्स कितनी पावरफुल है। इसमें किसी भी ऑफिसर को कोई भी पॉलिटिकल नेता उसकी ड्यूटी को कैसे चेंज करा सकता है। पत्नी के प्यार को नहीं समझते हैं ये लोग, तमाशा बना रखा है इन्होंने। ट्रेनिंग साइट पर डायरेक्ट एंट्री हो जाती है क्या? देखो कितनी अजीब बात है, उस टाइम पर भारत की जनसंख्या केवल 50 करोड़ ही थी। सलूट एयरफोर्स वाले भाई साहब ने नहीं की है, क्यों? इनके लिए अलग से रूल हैं क्या? दोनों एक ही सेना में हैं फिर भी अलग अलग विभाजन की बातें कर रहे हैं, क्यों? चलो भाई, कम से कम बॉर्डर मूवी में यह तो है कि जो दीपक जल रहा है वो माता के मंदिर पर जल रहा है, ना कि किसी दरगाह पर बॉर्डर 2 की तरह। इसमें तो ज़्यादा ही सेक्युलरिज्म दिखाया गया बॉर्डर 2 में। और बॉर्डर मूवी में बॉर्डर 2 की तुलना में शूटिंग वास्तव में ही कठिन है, क्योंकि बॉर्डर मूवी पूरी की पूरी शूट रेगिस्तान में हुई है। अब बताओ कितना पसीना आ रहा है इन्हें। और मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा करने की इन्हें क्या ही ज़रूरत पड़ गई होगी आखिर। एक बात गौर करने वाली यह भी है कि पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों के बारे में पूरी जानकारी कैसे मिल जाती है, लेकिन हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानियों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसा क्यों? और ये बात भी गौर करने वाली है कि जब गांव वाले बॉर्डर के इस पार से उस पार आ जा सकते हैं तो उनमें तो पाकिस्तान आर्मी के भी जवान बॉर्डर पार करके गांव में आकर रह सकते हैं गांव वाले बनकर। जब घर वालों से इतना ही प्यार था तो आर्मी ज्वाइन क्यों की? माँ को बताना जरूरी नहीं है, लेकिन मासूका को बताना बहुत जरूरी है भाई। यार सबसे बड़ी कठिनाई तो सुनील शेट्टी भाई साहब को ही हुई है। बताओ, सुहाग रात पे ही बुलावा आ गया। देख रहे हो, सुनील शेट्टी के चेहरे पर पसीना बता रहा है कि शूटिंग गर्मियों के मौसम में राजस्थान में बहुत ही भीषण तरीके से हुई थी, जहां न कोई सुविधा थी न सहूलियत। कोई भी ऑफिसर आखिर इतना बड़ा कदम कैसे ले सकता है अपने सीनियर ऑफिस को बिना बताए? एक कंपनी तो और ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर देगी, जिसमें आपस में ही लड़ाई करेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। भगवान जी के लिए टिप्पणी इस मूवी में भी नहीं छोड़ी। कहीं ना कहीं ये ऐसे काम कर ही देते हैं जहां ये किसी ना किसी को छेड़ने वाली बात कर देते हैं। ना जाने ऐसा नैरेटिव क्यों करते हैं ये। इसमें देखा जाए तो सनी देओल की एक्टिंग और सनी देओल के डायलॉग वास्तव में ही खतरनाक है। पाकिस्तानी हमला कर रहे हैं ताबड़तोड़ और भारतीयों की कोई तैयारी नहीं है, कैसी बात है? एंटी टैंक माइन अब बिछाए जा रहे हैं, बताओ। और ये गाना कैसा है, मेरे दुश्मन मेरे भाई? क्या मतलब? दुश्मन किसी अकेले का थोड़ी है, पूरे देश का दुश्मन है। जो देश का दुश्मन है वो सबका दुश्मन है, और दुश्मन भाई कैसे हो सकता है? अगर देखा जाए तो दोनों मूवी बॉर्डर और बॉर्डर 2 1971 के युद्ध के ऊपर आधारित हैं, लेकिन सनी देओल की उम्र में अंतर बहुत ज़्यादा हो गया है। और बॉर्डर मूवी में तो कुछ सीन को डुप्लीकेट किया गया है बिल्कुल बॉर्डर 2 के लिए, चाहे वो गाने ही क्यों ना हो या फिर दिया जलाने ही क्यों ना हो। जैसे बॉर्डर 2 मूवी में वरुण धवन अपनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक वैसे ही बॉर्डर मूवी में भी अक्षय खन्ना इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। पता है उसका कारण क्या है? क्योंकि अक्षय खन्ना की ये पहली ही साल की मूवी है, तो इसलिए वो इतने एक्टिंग में महारत हासिल नहीं कर पाए हुए थे। और मथुरा दास को केवल इस नज़रिए से मत देखो कि उन्होंने अगर छुट्टियां मांग ली अपने लिए तो वह गद्दार हो गए। छुट्टियां कोई भी परमिट करा सकता है, समझ गए? अब आ जाते हैं मूवी में वास्तविकता की सच्चाई। लोंगेवाला युद्ध में भैरव सिंह वीर गति को प्राप्त नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानियों का डटकर मुकाबला किया था। हालांकि मूवी में कोशिश की गई है कि भैरव सिंह के करैक्टर पर हंसी ज़्यादा है, लेकिन वास्तविकता में भैरव सिंह एक इंस्पिरेशन के लिए जानने वाले एक शक्तिशाली योद्धा जवान हैं। अक्षय खन्ना को आप इस मूवी में बॉर्डर में वरुण धवन की बॉर्डर 2 की तरह एक्टिंग करते हुए देख सकते हैं। वह इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं इस मूवी में, क्योंकि उनकी वह शुरुआती फिल्म है। और देखा जाए तो इसमें सबसे पसंदीदा करैक्टर था भैरव सिंह का, क्योंकि उनके लिए सबसे कठिन था जीवन। बाकी फनी रिव्यू में अगर आपकी बात करें तो सबसे ज़्यादा हंसी आई थी अक्षय खन्ना पर। बस इससे ज़्यादा फनी रिव्यू और कुछ नहीं है हमारे पास।